गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुणे में श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहां पर कोरोना जैसी इस वैश्विक महामारी में भी तीनों संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला इनकी जो ऑनलाइन क्लास है वो अनवरत है होती है। तो आप हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने जो एक तो साथ में यूनिवर्सिटीज एग्ज़ाम और साथ में कंपटीशन एग्ज़ाम है इसकी वो तैयारी अनवरत रूप से कर सकते हैं। हमारी ये क्लास भी ये फर्स्ट ईयर जो पोल साइंस इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका जीवन है वो 1889 से 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था और 27 मई 1964 को इनकी क्या हुई थी मृत्यु। आज हम परिवेश 2 वीडियो है उन पंडित नेहरू के जो जीवन परिचय उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने किस प्रकार से है वो कहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कहाँ से इन्होंने वकालत की, कब ये भारत वापस लौटे, किस प्रकार से इन्होंने वो जो असहयोग आंदोलन है इसमें भाग लिया, कब कांग्रेस के जो प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, कब ये इलाहाबाद के अध्यक्ष चुने गए, इन सारी बातों की हम चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम जो पंडित नेहरू है इनके विचारों पर प्रभाव, पंडित नेहरू है इनके विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव किनका पड़ा था, तो सर्वाधिक प्रभाव इनके पिता मोतीलाल नेहरू का पड़ा था। पंडित नेहरू के विचारों पर सर्वाधिक जो प्रभाव है किनका पड़ा था, तो इनके पिता मोतीलाल नेहरू का पड़ा था। तो आज हम ये इस चीज़ की चर्चा करेंगे। नेहरू का ये प्रभावशाली जो व्यक्तित्व है कई प्रभावों द्वारा बनकर तैयार हुआ और इनमें से कुछ प्रभाव स्पष्ट एवं उल्लेखनीय हैं जिनसे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने में सहायता मिल सकती है तथा उनके विचारों का विकास और समझा जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर परिवार में सबसे अधिक प्रभाव अपने पिता मोतीलाल नेहरू के व्यक्तित्व और विचारों का पड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू में अपने परिवार में अगर सबसे अधिक परिवार की बात करें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू में परिवार के किस सदस्य का सबसे अधिक विचारों का प्रभाव पड़ा, तो परिवार में इनके पिता मोतीलाल नेहरू इनका प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये भी क्या थे, वकालत थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी क्या की थी, वकालत की थी। और परिवार में सबसे अधिक प्रभाव अपने पिता के विचारों का इनके ऊपर पड़ा। यदि ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नेहरू अपने पिता के पुत्र थे, जबकि गांधी अपनी माता से अधिक प्रभावित थे। ये तो हमारे को है ही। गांधी जी की हम बात करें की थी तो जो महात्मा गांधी है उन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था, अपनी माता पर पड़ा था। जबकि पंडित जो जवाहरलाल नेहरू है इन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था, अपने पिताजी का पड़ा था। नेहरू को अपने पिता से वंशानुगत गुण के रूप में है वो वंशानुगत प्राप्त हुए थे। दृढ़ता और अद्भुत जीवन शक्ति भी उन्हें पिता से ही विरासत में प्राप्त हुई थी। यद्यपि उनके राजनीतिक विचार पिता से कुछ भिन्न थे। हालांकि राजनीति में उनके जो विचार है या राजनीतिक जो विचार है उसमें उनके अपने पिता से क्या थे, मतभेद थे। क्योंकि जब 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी तो सबसे पहले उनकी आलोचना करने वाले, उनको खारिज करने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने कहा कि हमारे को डोमिनियन स्टेट, औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं चाहिए, हमारे को क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो राजनीतिक विचारों में जरूर इनके अपने पिता से क्या थी, भिन्नता थी। राजनीतिक विचार पिता से बहुत भिन्न थे, फिर भी उनके व्यक्तित्व पर पिता के व्यक्तित्व की है वो गहरी छाप थी। अपने पिता के अतिरिक्त नेहरू पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था, महात्मा गांधी का था। अपने पिता को अगर छोड़ दे तो उसके बाद में नेहरू पर सबसे अधिक जो प्रभाव है किसका था, महात्मा गांधी का था। दूसरा, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले थे तो कौन थे, महात्मा गांधी थे। वे गांधी जी के कुछ विचारों से सहमत न होते हुए भी उनके व्यक्तित्व और प्रतिभा से प्रभावित थे। वो गांधी जी के कुछ विचार ऐसे थे जिनसे सहमत नहीं थे, फिर भी उनकी जो प्रतिभा थी, पंडित नेहरू गांधी जी के कुछ विचारों से क्या नहीं थे, सहमत नहीं थे, फिर भी उनके व्यक्तित्व और प्रतिभा से वो क्या थे, प्रभावित थे। गांधी जी के व्यक्तित्व और प्रतिभा से पंडित नेहरू प्रभावित थे और उनकी कार्य प्रणाली को भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में वो ठीक मानते थे। क्रांति लाने के लिए गांधी जी के अहिंसात्मक तरीके ने नेहरू को सबसे अधिक प्रभावित किया। और क्रांति लाने का जो गांधी जी का अहिंसात्मक तरीका था, गांधी जी का जो अहिंसात्मक तरीका था, इस तरीके को नेहरू को सबसे अधिक है वो अहिंसात्मक तरीके ने प्रभावित किया। उनकी विचारधारा पर गांधी जी की स्पष्ट छाप थी। उनका मानवतावाद गांधी से बहुत, और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो मानवतावाद का सिद्धांत था, वो मानवतावाद का जो सिद्धांत है पंडित नेहरू का, वो सर्वाधिक प्रभावित किससे था, महात्मा गांधी से था। किससे था, महात्मा गांधी से था।
उनका जो मानवतावाद है वो गांधी से बहुत अधिक प्रभावित था। उनका जो पंचशील सिद्धांत है वो गांधी जी के विश्व शांति के, पंडित नेहरू का जो पंचशील सिद्धांत था उन्होंने जो चाउएन जो लाई है, उनके साथ में 1954 में या जो 5 अपने भारतीय विदेश नीति के जो इन्होंने सिद्धांत बताए थे अनुच्छेद 51 में, इस पंचशील जो सिद्धांत है इसमें ये किससे प्रभावित था? तो ये महात्मा गांधी से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? ये गांधी जी से प्रभावित था। और गांधी जी का जो हमने विश्व शांति का जो सिद्धांत पढ़ा था, इससे ये पंचशील का जो सिद्धांत है वो क्या है, काफ़ी मिलता जुलता है। गांधी जी का विश्व शांति और पंडित जवाहरलाल नेहरू का पंचशील सिद्धांत है वो काफ़ी, या गांधी जी के जो पंडित नेहरू का पंचशील सिद्धांत है वो गांधी जी के विश्व शांति के जो आदर्श थे उन पर ही आधारित है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में नेहरू पर सबसे अधिक प्रभाव कार्ल मार्क्स का पड़ा। और अगर हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में पढ़ ले कि भाई पाश्चात्य राजनीतिक जो विचार है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो किसका पड़ा था? कार्ल मार्क्स का पड़ा था। किसका पड़ा था? कार्ल मार्क्स का पड़ा था। पूछ ले कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में पंडित नेहरू पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो किसका पड़ा था? कार्ल मार्क्स का पड़ा था। लेकिन वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध और हिंसात्मक क्रांति की आवश्यकता के प्रसंग में कार्ल मार्क्स की विचारधारा से सहमत नहीं थे। हालांकि पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में नेहरू जी पर सर्वाधिक प्रभाव कार्ल मार्क्स का पड़ा था, फिर भी वो कार्ल मार्क्स के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध और हिंसात्मक जो क्रांति थी ने, हिंसात्मक तरीके से जो क्रांति, उससे वो क्या नहीं थे, कार्ल मार्क्स के विचारों से है वो सहमत नहीं थे। उसी पंडित अपने पिता मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, इनके अलावा भी पंडित नेहरू है, उन पर जो प्रभाव पड़ा तो श्रीमती एनी बेसेंट है, प्रमुख रूप से तो प्रभाव अपने पिता मोतीलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का और प्रमुख पाश्चात्य विचारक कार्ल मार्क्स का। इसके अतिरिक्त भी इन पर है वो इनकी जो कार्यशैली है वो श्रीमती एनी बेसेंट, अपने शिक्षक ब्रुक्स, इनके शिक्षक थे किनके? पंडित नेहरू के शिक्षक ब्रुक्स, इनके शिक्षक थे ब्रुक्स, दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल और दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल है, कांट है, हर्बर्ट स्पेंसर है। कांट ये जर्मनी के दार्शनिक थे, कांट है, हर्बर्ट स्पेंसर है। तो दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल है, इमैनुएल कांट है, हर्बर्ट स्पेंसर है, आइंस्टीन है, जॉन स्टुअर्ट मिल है, जॉन स्टुअर्ट मिल है। इनका भी इनके विचारों पर क्या पड़ा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। नेहरू के मानवतावाद पर गांधी के अतिरिक्त रविंद्रनाथ जो टैगोर है, इनके विचारों का भी क्या पड़ा? नेहरू के जो मानवतावाद है इस पर रविंद्रनाथ जो टैगोर के विचार है उनका भी क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा। तो नेहरू के मानवतावाद पर रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का भी क्या पड़ा? प्रभाव है वो पड़ा। तो इस प्रकार से आज हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर प्रभाव, तो परिवार में हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल के जो विचार है उन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? इनके पिता मोतीलाल नेहरू का पड़ा। जबकि हमने गांधी जी के संदर्भ में पढ़ा था तो गांधी जी पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? इनकी माता का पड़ा था। राजनीतिक विचार महात्मा गांधी है, ये महात्मा गांधी की जो हालांकि महात्मा गांधी से इनके विचारों में मतभेद थे, फिर भी महात्मा गांधी की व्यक्तित्व और प्रतिभा से क्या थे? प्रभावित थे। इनका जो मानवतावाद है वो महात्मा गांधी की जो विश्व शांति का सिद्धांत है, इनसे वो इनका जो पंचशील सिद्धांत है वो महात्मा गांधी की जो विश्व शांति का सिद्धांत है इनके आदर्श पर ही है वो आधारित है। और इनका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो मानवतावाद का सिद्धांत था वो गांधी जी के अहिंसात्मक सिद्धांत है, उस पर ही आधारित है। पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक है, अब परिवार में पिता मोतीलाल नेहरू का, महात्मा गांधी पर से ये प्रभावित हुई है। उसके बाद में उनके अलावा भी ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स से सर्वाधिक प्रभावित हुए। और
इन तीनों के अलावा भी श्रीमती एनी बेसेंट इसकी कार्यशैली से अपने शिक्षक है टीचर ब्रुक्स से, दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल से, इमैनुएल कांट से, हर्बर्ट स्पेंसर से, आइंस्टीन से, जॉन स्टुअर्ट मिल से और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से ये क्या थे, प्रभावित थे। और इनके मानवतावाद पर महात्मा गांधी के अलावा रविंद्रनाथ जो टैगोर है, इनके विचारों का भी क्या पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। तो इस प्रकार से आज हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों पर किसका प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गौतम बुद्ध और ईसा के सत्य और अहिंसा के उपदेशों ने भी क्या किया, प्रभावित किया। इसके अलावा भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गौतम बुद्ध और ईसा मसीह है। महात्मा गौतम बुद्ध और ईसा मसीह के जो सत्य और अहिंसा के उपदेश है, उन्होंने इसको प्रभावित किया। परंतु उन्हें महात्मा बुद्ध का यह आदर्श पसंद नहीं आया कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए संसार को छोड़कर क्या कर लो। महात्मा बुद्ध का यह सिद्धांत था कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए क्या कर दो, संसार को छोड़कर क्या कर लो, वैराग्य प्राप्त कर लो। इस विचार से क्या नहीं थे, सहमत नहीं थे। वे भगवत गीता के इस उपदेश से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे कि मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए और उनके फल की क्या नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता के कर्म के सिद्धांत से कि मनुष्य को क्या करता रहना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस सिद्धांत से वो क्या हुए थे, सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार आज की हमारी जो ये क्लास है वो जवाहरलाल नेहरू के जो विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा, इससे संबंधित थी। और आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा और अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।